भानगढ़ के जंगल में एक महल था जो दिन के समय तो साधारण सा घर लगता था, लेकिन सूर्यास्त के बाद इस महल में पक्षियों की आत्मा भटका करती थी। जंगल के पक्षी अपने बच्चों को इस महल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि लगभग 100 साल पहले इस महल के नौकर ने राजा और रानी को जलाकर मार डाला था। तब से दोनों की आत्मा इसी महल में भटकती है। एक दिन चिंटू और टूनी पिकनिक मनाने दूसरे जंगल जा रहे थे। हम कहाँ जा रहे हैं चिंटू जी? अरे टूनी, तुम आराम से बैठो। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ तुमने सोची ना होगी। ऐसी कौन सी जगह है? अरे मेरी टूनी चिड़िया, तुम ही कह रही थी ना कि तुम्हें अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती है, तो मैं तुम्हें उन्हीं के पास ले जा रहा हूँ। अरे वाह चिंटू जी, आप दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हैं। हाँ, वो तो हूँ। चिंटू को गाड़ी चलाते हुए सुबह से शाम हो गई और भानगढ़ का जंगल भी आ जाता है। तभी अचानक चिंटू की गाड़ी खराब हो जाती है। आपने गाड़ी क्यों रोक दी? हम आ गए क्या? नहीं टूनी, गाड़ी खुद ब खुद बंद हो गई है। चिंटू और टूनी उतरकर देखते हैं तो गाड़ी में से धुआं उठ रहा था। लगता है गाड़ी खराब हो गई है। अब क्या करेंगे जी? आसपास से कुछ मदद लेनी होगी, लेकिन आसपास कोई घर भी नहीं दिखाई देता। तभी टूनी को वहाँ भूतिया घर दिखाई देता है। वो देखो जी, एक घर है वहाँ, शायद हमें वहाँ मदद मिल जाए। ठीक है, चलो। टूनी और चिंटू उस भूतिया चिड़िया घर पर जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं। कोई है? हमें आपकी सहायता चाहिए। तभी घर का दरवाज़ा खुलता है और एक पक्षी दिखाई देता है। जी नमस्ते, मेरा नाम चिंटू है और ये मेरी पत्नी टूनी है। हम यहाँ से गुजर रहे थे, तभी अचानक हमारी गाड़ी बंद पड़ गई है। क्या आप हमारी सहायता करेंगे? मैं मैकेनिक नहीं हूँ जो तुम्हारी गाड़ी ठीक करके दे दूँ। माफ़ कीजिएगा, यदि आप हमें बता देते कि मैकेनिक कहाँ मिलेगा तो बहुत सहायता हो जाएगी मेरी। जाके खुद ढूंढ लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। तभी वहाँ दूसरी पक्षी आ जाती है। बंटी, ऐसे बात करते हैं क्या मेहमान से? माफ़ कीजिएगा, ये मेरे पति हैं बंटी, थोड़े गुस्से में रहते हैं। मैं टुनटुनी हूँ, आप लोग अंदर आइए। टुनटुनी चिंटू और टूनी को घर के अंदर ले जाती है। बताइए कैसे मदद करूँ मैं आप लोगों की? जी, वो हमारी गाड़ी खराब हो गई है। यदि आप हमें किसी मैकेनिक से मिला दें तो बहुत सहायता हो जाएगी हमारी। मैकेनिक की दुकान तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है और इतनी रात में तो वो दुकान बंद करके चला भी गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे इतनी रात को? आप लोग चिंता मत करिए, आज की रात आप यहीं गुजार लीजिए। सुबह मैं किसी को भेजकर मैकेनिक को यही बुला लूँगी। आपका लाख लाख धन्यवाद। टुनटुनी चिंटू और टूनी को एक कमरे में सुलाकर वापस बंटी के पास आ जाती है। तुम पागल हो गए हो बंटी? उन लोगों से ऐसे क्यों बात कर रहे थे? यदि वो यहाँ से चले गए होते तो? चले जाते तो क्या हो जाता? होता ये कि शिकार हाथ से निकल जाते। वैसे भी इस भूतिया घर में पास के जंगल के पक्षी तो आते नहीं, अब दूर से आने वाले पक्षी भी हाथ से निकल जाते। इधर चिंटू और टूनी भी
रात गुजारने के लिए जगह मिल जाने से खुश थे। कितनी अच्छी हैं टुनटुनी जी, उन्होंने मुसीबत में हमें पनाह दी है। लेकिन मुझे उनके पति बंटी कुछ अजीब लग रहे थे। हाँ वो तो है। चलो अब सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना भी तो है। बंटी और टुनटुनी कोई और नहीं बल्कि वही राजा और रानी थे जिन्हें उनके नौकर ने 100 साल पहले जलाकर मार डाला था। उसके बाद से ही उनकी आत्मा इस भूतिया घर में आने वाले पक्षियों का शिकार किया करती थी। टुनटुनी चालू करे अपना खेल। ठीक है। फिर टुनटुनी की आत्मा सोते हुए टूनी के शरीर में प्रवेश कर जाती है और टूनी उठकर जोर जोर से गाना गाते हुए घर में पड़े सामान को चिंटू के ऊपर फेंकने लगती है। आमिजे तोमा छुन 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 सुदुजे तोमा छुन 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 आमिजे तोमा छुन 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 सुदुजे तोमा छुन 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 साथी रे तुझको ही मर के चाहेगा दिल। अरे टूनी, क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? और ये सामान हवा में कैसे उड़ रहे हैं? ये तुम्हारी पत्नी नहीं है चिंटू, ये टुनटुनी है, टुनटुनी। टुनटुनी? लेकिन आप तो। तुम्हें क्या लगा मैं जिंदा हूँ? जिंदा थी, लेकिन आज से 100 साल पहले। अब मैं आत्मा हूँ जो तुम्हारे पत्नी के अंदर है। अच्छा, तो इसलिए हमारी सहायता की तुमने? हमें छोड़ दो, जाने दो हमें। जाने दूंगी, पहले इसका सारा खून तो पी लूं। चिंटू वहां से डरकर भाग जाता है और छिप जाता है। हे भोलेनाथ, हे महाकाल, ये बला कहाँ से सिर आ गई? इससे टूनी को कैसे बचाऊं? भोलेनाथ कुछ करो। तभी चिंटू के गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला अचानक जमीन पर गिर जाती है। अरे हाँ, ये तो भोलेनाथ को अर्पित किया गया रुद्राक्ष की माला है। क्यों ना इसे टूनी के गले में पहना दिया जाए। चिंटू बहुत धीमे धीमे टूनी के पास जाता है और उसके गले में रुद्राक्ष की माला डाल देता है। ये क्या है? मेरा गला इतना क्यों जल रहा है? हाँ, बचाओ, बचाओ मुझे। भूतिया टुनटुनी टूनी के शरीर से निकलकर जमीन पर गिर जाती है। टूनी, जल्दी चलो यहाँ से। ये कोई साधारण घर नहीं, बल्कि भूतिया चिड़िया का घर है। टुनटुनी के भूत को बेहोश देख चिंटू और टूनी वहाँ से भाग जाते हैं और कार में आकर बैठ जाते हैं। कार ठंडी होकर खुद ब खुद ठीक हो गई थी, इसलिए चिंटू और टूनी बिना समय गवाए वहाँ से भाग जाते हैं। इधर टुनटुनी को बेहोश देखकर उसका भूतिया पति बंटी उसे काला खून पिलाकर फिर से होश में ले आता है। घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुरानी हवेली थी जो शायद कई सालों से बंद पड़ी थी। इस हवेली के आसपास के गांव में इसे भूतिया हवेली कहा जाता था और शाम के बाद इस हवेली के आसपास कोई भी नहीं आता था। इस हवेली के बाहर एक झोपड़ी थी जिसमें एक बूढ़ा रहा करता था और इस हवेली की देखरेख किया करता था। एक दिन टुनटुनी और मानव जंगल में घूम रहे थे और घूमते घूमते इस हवेली के पास पहुंच जाते हैं। वाह मानव जी, कितना सुंदर घर है, लेकिन इसके बाहर तो ताला लगा हुआ है। अरे पागल टुनटुनी, ये कोई घर नहीं बल्कि बहुत बड़ी हवेली है और लगता है कि यहाँ कई सालों से कोई नहीं आया।
चलो हम चलकर देखते हैं अंदर। नहीं टुनटुनी, इसमें बहुत खतरा है। मैंने अपनी दादी से ऐसी हवेलियों के बारे में बहुत सुना है। दादी माँ कहती थी कि इतनी पुरानी और बंद पड़ी हवेलियों में चुड़ैल और भूतों का वास होता है और इनसे हमें दूर ही रहना चाहिए। आप तो बहुत डरपोक हो माना जी, ये सारी बातें बेकार हैं। आपको आना है तो ठीक, वरना मैं अकेले ही जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, रुको, मैं भी चलता हूँ। मानव और टुनटुनी जैसे ही मुड़ते हैं उन्हें लालटेन लिए वही बूढ़ा मिलता है। आ बाबा, आपने तो हमें डरा ही दिया। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी बात छोड़, तू ये बता, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? बाबा, हम घूमते घूमते इस हवेली के पास आ गए थे। पुरानी हवेली नहीं मूर्ख, ये भूतिया हवेली है। और तुम लोग यहाँ तक आ गए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर जाने की सोचना भी मत। क्या बाबा, आपका शरीर तो बूढ़ा है ही, लगता है आपका दिमाग भी बूढ़ा और पागल हो गया है। ये भूत और चुड़ैल सब बेकार की बातें हैं। हम तो अंदर जाएंगे। मानव और टुनटुनी भूतिया हवेली के भीतर जाते हैं। देखिए मानव जी, कितना सुंदर घर है, बाहर से भी और अंदर से भी। अरे टुनटुनी, जरा धीरे बोलो, यहाँ हमारे सिवा और कोई नहीं है। इस भूतिया हवेली में इस समय मानव और टुनटुनी के अलावा कोई और भी था, जिसका पता अभी तो उन दोनों को नहीं था, लेकिन जल्द ही होने वाला था। चलो जी, घूमते घूमते बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। मानव और टुनटुनी जैसे ही आगे बढ़ते हैं उन्हें किसी और के भी होने का एहसास होता है। कौन है? मानव, मुझे लगा कि हमारे पीछे से कोई गया है। तभी जोर जोर से हवा चलने लगती है और किसी के हंसने की आवाज़ आती है। तू मेरी हवेली में आकर मुझसे ही पूछती है मैं कौन हूँ? मैं हूँ गुड़िया चुड़ैल, इस भूतिया हवेली की चुड़ैल मालकिन। इस घर में जो कुछ भी है मेरा है। अब तुम लोग आ ही गए हो तो अब तुम लोग भी मेरे हो। देखा टुनटुनी, मेरी दादी माँ सही कहती थी, भूत और चुड़ैल होते हैं, लेकिन तुम्हारी एक जिद के कारण अब हमारी जान जाएगी। अफसोस मत कर प्यारे, मैं तेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाने दूंगी। अरे ओ बेवकूफ़ चुड़ैल, शायद तूने मुझे नहीं पहचाना। मैं वही हूँ जिसके पूरे परिवार को तूने आज से 20 वर्ष पहले ऐसा ही अपना शिकार बनाया था, और आज मैं अपना बदला लेने आई हूँ। लेकिन मैं तेरे जैसी निर्दयी नहीं हूँ। मैं तुझे मुक्ति दिलाकर ही अपना बदला लूँगी। चल अब बता, तू चुड़ैल कैसे बनी, वरना तेरे ऊपर ये गंगा जल डालकर जला दूंगी। नहीं, रुको, बताती हूँ। आज से 70 साल पहले मेरे पति चिंटू इस इलाके के बहुत बड़े व्यापारी थे, जो अपना व्यापार बहुत ईमानदारी से किया करते थे। लेकिन इसी गांव में एक और व्यापारी था, कालू, जो हमारी तरक्की से खूब जला करता था। इसी जलन के कारण एक रात जब हम सभी लोग सो रहे थे, तब कालू ने हमारी हवेली में आग लगा दी और मेरा पूरा परिवार नींद में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर कालू का क्या हुआ? मैं भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए कालू को सजा देने के लिए भगवान स्वयं आए और कालू को इस हवेली की देखभाल अगले 500 वर्षों तक बिना सोए करने की सजा दी। तो वो अब कहाँ है? इस हवेली के बाहर जो झोपड़ी है उसी में रहता है और इस भूतिया हवेली की रक्षा करता है। अच्छा, तो वो बूढ़ा बाबा कोई और नहीं बल्कि कालू है। तभी टुनटुनी कुछ मंत्रों का उच्चारण कर भूतिया गुड़िया पर गंगा जल छिड़क देती है, जिसमें गुड़िया की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है
और वो इस भूतिया हवेली से मुक्त हो जाती है।